गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमने कल क्या अपना टॉपिक ख़त्म किया था, परसेंटेज, यानी परसेंटेज हमारा पूरा टॉपिक हो गया है। इससे ज़्यादा परसेंटेज में हमसे नहीं पूछा जाएगा, इतनी ही चीज़ें पूछी जाएंगी। आज हम क्या पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, और लाभ हानि एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे क्वेश्चन करेंगे। जिनको बिल्कुल लाभ हानि नहीं आता होगा उन्हें भी वो भी सीख जाएंगे, और जिन्हें आता होगा उनका और अच्छा हो जाएगा। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से छोटे से छोटा क्वेश्चन करेंगे और बड़े से बड़ा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कोई छोटा नहीं होता क्वेश्चन और कोई बड़ा नहीं होता। जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बड़ा है और जिसको आ रहा है उसके लिए छोटा है। तो हम एक एक चीज क्लियर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। एक दो चीज पहले समझ लेते हैं। जैसे हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में, जैसे हम बार बार क्वेश्चन में क्रय मूल्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रय मूल्य। दूसरा हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, एसपी। एसपी क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं बेटा, विक्रय मूल्य। और तीसरा हम प्रॉफिट, पी से लिखेंगे, या प्रॉफिट पूरा भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं, हम लाभ कहते हैं। और चौथा लॉस। अब लॉस को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, हानि। अब देखो, ये चारों चीज हमने लिखी, लाभ हानि प्रॉफिट, सही है। अब हम ये समझेंगे सीपी क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता क्या है, ठीक। एसपी क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। तो देखो पहला पॉइंट, सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कोई भी वस्तु हमारी, जैसे कोई भी वस्तु है जिसे बनाने में जितनी हम लागत खर्च करते हैं वही हमारा लागत मूल्य और क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। सही, क्या कहलाता है बेटा, क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कोई वस्तु बनाने में हमने, जैसे ये शर्ट बनाने के लिए पहले कपड़ा खरीदना पड़ा होगा, फिर सिलाई देनी पड़ी होगी। तो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा खरीदा, सिलाई दी, सब मिला के 500 रुपये खर्च हुए। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारे लिए, 500 रुपये हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, 500 रुपये। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, यानी सीपी कहलाएगा। और सीपी को ही क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। सही बेटा, क्या कहते हैं, सीपी को लागत मूल्य। अगला विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई व्यक्ति वस्तु बेच देता है। जैसे मैं दुकानदार हूं, आप ग्राहक हो, मैंने कोई वस्तु कहीं से भी खरीदी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खरीदी 50 रुपए की, 2 रुपया किराया खर्च किया, लेके आया, उसे और अच्छा किया थोड़ा, उसमें भी 5 रुपए खर्च हो गए। तो ये सब खर्चे मिलाकर वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैं जब उसे बेचूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कहलाएगा। सही बेटा, क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब देखो अगली बात, पहला पॉइंट लिखते हैं सिंपल सा। ये चारों चीज बता दी, दोनों चीजें बता देंगी। तीसरी चीज क्या लिखी थी हमने, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होती है, जैसे कोई हमारी वस्तु है, हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा की हमने बेच दी, क्रय मूल्य से ज्यादा की हमने बेच दी तो हमें लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम की बेची तो हमें क्या हो जाएगी, हानि। जैसे कोई वस्तु हमने 500 खरीदी, 200 रुपये मरम्मत पे खर्च किए, 300 रुपये किराए पे खर्च किए, टोटल हमारी वस्तु हो गई 500 और 500, 1000 रुपये की हो गई। अगर अब वस्तु हमने 1100 की बेची या 1001 की भी बेची, कितने की बेची, 1001 रुपए की बेची, तो हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हमने 999 की बेची तो हमें हानि होगी। क्या होगी बेटा, हमें हानि होगी। इसे हम क्या कहते हैं, लाभ और हानि। क्या कहते हैं, लाभ और हानि। अब देखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है हमारा सिंपल सा, लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर होता है। सही है, चाहे तो लाभ हो बेटा हमारा और चाहे हानि हो, केवल और किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य के अलावा किसी पे लाभ नहीं होगा। अभी मैंने बताया था, अगर 500 रुपए की चीज है, 600 की बेची तो लाभ, और 500 रुपए की चीज है, 400 की बेची तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो लाभ या हानि दोनों हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। अब एक दो सिंपल से फॉर्मूले लिखते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हमें क्रय मूल्य दिया होगा
तो हमसे विक्रय मूल्य पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बेटा? क्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य पूछ सकता है। तो क्रय मूल्य दिया होगा और विक्रय मूल्य पूछ सकता है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? विक्रय मूल्य बराबर यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो घटाएंगे, बटे का 100 से बटे का 100। अब देखो विक्रय मूल्य सीपी बराबर, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो जोड़ेगा, हानि होगी तो घटा देंगे। अगला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए होंगे तो क्या पूछेंगे? या तो लाभ पूछेंगे या हानि पूछेंगे। तो लाभ हानि डिसाइड कब होंगे? तो लाभ कब होगा बेटा? लाभ जब होगा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तब, और क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कैसा होगा? कम होगा। हानि कैसी होगी? विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कैसा, सॉरी क्रय मूल्य कैसा होगा? ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कैसा होगा? कम। तो क्या होगी हमें? हानि। अब देखो अगला, लाभ या हानि दोनों किस पे प्राप्त होते हैं? लाभ या हानि दोनों हमारे जो प्राप्त होते हैं वो क्रय मूल्य पर प्राप्त होते हैं। यही तो मैंने बताया है, प्रॉफिट और लॉस। इससे पहले जो पॉइंट लिखा था उसमें क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों किस पे होते हैं? सीपी पे होते हैं। तो अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा जाए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ या, नहीं दिखाई दे रहा, नीचे लिख दे रहे हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ या हानि बटे का क्रय मूल्य गुणा 100। सही है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या जाएगा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये चारों फॉर्मूले लिखेंगे, इनसे और फॉर्मूले बन जाएंगे। क्रय मूल्य पूछा होगा या विक्रय मूल्य पूछा होगा। ओके बेटा, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और पहला टॉपिक लिखते हैं साधारण प्रश्न। टॉपिक का नाम साधारण प्रश्न है तो क्वेश्चन भी कैसे होंगे? सिंपल सिंपल क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कठिन करेंगे, फिर और कठिन करेंगे, डॉट डॉट डॉट। पेपर में जितने लेवल का क्वेश्चन आएगा उतना पूरा लेवल करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन करेंगे। सही, क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टॉपिक लिखते हैं सभी लोग साधारण प्रश्न बेटा। साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा, राम एक घड़ी 800 रुपए में खरीदता है। राम एक घड़ी 800 रुपए में खरीदता है एवं उसका भाई 700 रुपए में बेच देता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें बेटा? हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं राम एक घड़ी 800 रुपये में खरीदता है। तो 800 में खरीदता है तो 800 क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। सीपी क्या हो जाएगा? 800 रुपये। अब उसका भाई 700 में बेचता, कितने में बेच देता है? 700 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 700 रुपये। अब जो क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य क्या है? 700 है। अब क्रय मूल्य कैसा? ज्यादा है, और विक्रय मूल्य कैसा बेटा? कम है। क्रय मूल्य कैसा बेटा? ज्यादा, और विक्रय मूल्य कैसा है? कम है। जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो क्या होती है? हानि होती है। सही, क्या होती है? हमेशा हानि। तो यहां क्या हुई होगी? हानि हुई होगी। तो हानि बराबर 800 माइनस 700 बराबर का 100 रुपए की हानि होगी। कितने की हानि होगी? 100 रुपए की। और क्या पूछा हमसे? हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार कैंसिल और 4 से 25 बार कैंसिल, यह आ जाएगा 12.5% की हानि। से कितनी हानि होगी? 12.5%, या ऑप्शन में लिखा होगा 12 सही 1/2%। दोनों में से जो लिखा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही बेटा, वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? आया समझ में? ऐसे ही सिंपल 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2। राम एक घड़ी 500 रुपए की खरीदता है एवं उसका भाई उसे 30% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। से क्या पूछा बेटा? विक्रय मूल्य पूछा, यानी एसपी पूछा। तो एसपी और क्या हो जाएगा? सीपी कितना है? क्रय मूल्य कितना है? कितनी खरीदी थी? 500 ही, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500। तो एसपी इंटू 500 इंटू हानि कितनी हुई? 30% की। तो क्या था फॉर्मूला? 100 माइनस हानि। तो 100 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा? 70। एसपी बराबर 500 गुणा 70/100, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 35, 350 रुपये। सही कितनी होगी हानि? 350 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला करते हैं। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या पूछा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सॉरी क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 720 इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो मैंने क्या बताया था? प्लस होगा तो लाभ और हानि होगी तो माइनस। तो क्या हुआ? प्लस हुआ, यानी हानि लाभ हुआ तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 120, 0 से 0 कैंसिल, 12×6 72। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 600 रुपये। सही लागत मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 600 रुपये हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? लागत मूल्य 600 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा। देखिए, रमन एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है एवं 500 रुपये
1500 में खरीदता है, हम 500 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। रमन एक साइकिल 1500 में खरीदता है एवं 500 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। अब वह इसे 2300 रुपये में 2300 रुपये में बेच देता है। तो साइकिल का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें, यानी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो बेटा क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाएगा, आ भी गया कुछ लोगों का, लेकिन करते हैं। देखो खरीदा गया मूल्य, ₹1500, मरम्मत 500 रुपये, तो कुल एसपी यानी कुल लागत मूल्य या कुल एसपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 500 बराबर का 2000 रुपये। से क्या हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य 2000 रुपये, 2000 रुपये क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 2300 रुपये। अब देखो 2000 रुपये की वस्तु है, 2300 रुपये की बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं, 2300 की। अब 2000 रुपये की वस्तु अगर 2300 रुपये की बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। सीधी सीधी बात है, 2000 रुपये की चीज अगर 2300 की बेचें तो क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर यानी प्रॉफिट, तो लाभ बराबर हो जाएगा 2300 माइनस का 2000। एक सेकंड, 2300 रुपये में बेच देता है। तो साइकिल पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बैकग्राउंड तो दिया, क्या पूछेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आना है तो लाभ कितने का हुआ, 300 का। से कितने का लाभ हुआ बेटा, 300 का। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। सही तो होगा, क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। कितने परसेंट का लाभ होगा, 15% का लाभ होगा बेटा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 15% का। देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये कह रहे हैं रमन एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है एवं 500 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। ठीक 1500 खरीदी, 500 मरम्मत पर खर्च किए, तो टोटल कितने खर्च कर दिए रमन ने, 2000 रुपये खर्च कर दिए। 2000 रुपये खर्च किए तो 2000 क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसने क्या किया, फिर अब 2300 रुपये बेच दिया, तो 2300 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2300। तो लाभ निकालेंगे, 2300 माइनस 2000 बराबर 3000। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर का 15%। क्या हो जाएगा, 15%। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रमन एक घड़ी 700 रुपये में खरीदता है एवं 250 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। अब वह इसे कितने रुपए में, अब वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे, अब वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सही है, देखो ये कह रहे हैं रमन एक घड़ी 700 रुपये में खरीदता है एवं 250 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। अब वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। सही, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए बेटा, 20% का लाभ हो जाए।
तो देखो 700 ही खरीदी और 250 रुपये मरम्मत पे खर्च किए, ठीक। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, लागत मूल्य 700 प्लस 250 बराबर का 950 होगा या नहीं होगा? सही बेटा, क्या हो जाएगा 950। लाभ प्रतिशत क्या है 20%। अब देखो क्रय मूल्य कितना है 950 और लाभ कितना है 20%। सही, क्रय मूल्य कितना है 250 और लाभ कितना है 20%। तो पूछा क्या गया हमसे, विक्रय मूल्य पूछा गया। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, यानी कि 120 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 से 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 निम्मा 108, 108 और 6 से 108 6 कितने हो जाएंगे 114। तो कितना हो जाएगा 1140 रुपये। से कितने की बेचेंगे 1140 रुपये की जाके बेचेंगे, तब इन्हें क्या होगा 20% का लाभ होगा। कितने लाभ होगा 20% का। अगला एक और क्वेश्चन देखें। देखें, राजू 4.50 रुपये प्रति अंडे की दर से सौ अंडे खरीदता है, 100 अंडे खरीदता है। इनमें से 50 अंडे वह 5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है, 5 रुपये अंडे की दर से बेच देता है। शेष में से 30 अंडे 4 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। शेष बचे हुए अंडे वह फूटने के कारण फेंक देता है। तो कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सही, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट सरल है और इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा लिखा है, तुरंत पढ़ना तुरंत सॉल्व करना। देखो पहले पढ़ते हैं। ये कहना राजू 4.5 रुपये प्रति अंडे की दर से, यानी 4.5 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है। कितने अंडे खरीदता है 100। तो पहले यहाँ तक की कहानी करते हैं खत्म। 100 अंडे खरीदता है, तो सीपी क्या हो जाएगा 4.50 इंटू 100 बराबर का 450 रुपये खरीदता है। कितने खरीदता है 450। अब देखो ये बेचने आता तब क्या करता, पहले 50 अंडे बेचता है। कितने, पहले 50 से पहले 50 अंडे बेचता है और किस दर से 5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है। पहले 50 अंडे 5 रुपये अंडे की दर से बेचता है। तो पहले वाला एसपी हो जाएगा 50 अंडे 5 रुपये दर से, यानी कि 250 रुपये की बेचती है। फिर क्या था, शेष बचे हुए में से 30 अंडे 4 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता। सही, 30 अंडे कैसे बेचता है 4 रुपये प्रति अंडे की दर से। तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 30 इंटू 4 बराबर 120 रुपये। से 30 इंटू 4 बराबर 120 रुपये।
शेष अंडे फूट जाते हैं जिन्हें फेंक देता है, यानी 20 अंडे फूट गए जिन्हें फेंक दिए, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कुल एसपी बराबर, कुल एसपी बराबर, देखो कुल एसपी क्या हो जाएगा, 250 प्लस 120 बराबर 0, 5 2 7 और 3, 370। टोटल एसपी क्या हो जाएगा 370। अब देखो 450 रुपए की इन्होंने वस्तु खरीदी थी और 350 की बेच पाई है। क्या हुआ बेटा, 450 की खरीदी थी और 370 की बेच पाई है, तो क्या हुआ होगा, हानि हुई होगी। क्या हुई होगी, हानि। तो हानि बराबर 450 माइनस 370 बराबर का 80 रुपये। कितने की हानि हो गई, 80 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, 80 रुपए की। अब क्या पूछा गया हमसे, हानि प्रतिशत पूछा गया। क्या पूछा गया, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। सही क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 बटे 9%। सही क्या हो जाएगा, 160 बटे 9। अब 160 बटे 9 नहीं होगा ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, 9 1 9, कितने बच गए बेटा, 7। सही, 9 1 9 कितने बचे, 7। अब 9 1 9, 7 बजे कितने बचे, 70, 9 7 63, कितने बचे, 3, 17। सही, 3 बटे, एक सेकंड गलत हो रहा, 9 7 63, 7 बचेंगे, 17 सही, 7 बटे 9%। क्या हो जाएगा आंसर, 17 सही, 7 बटे 9%। देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन अच्छे से। राजू 4.50 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है। इनमें से 50 अंडे वह 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच देता है। शेष में से 30 अंडे 4 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच देता है। शेष बचे हुए अंडे फूटने के कारण फेंक देता है। फूटने के कारण मतलब फूट गए तो उनका तो कुछ होना नहीं है, तो फूटने के कारण क्या कर देता है, फेंक देता है। तो कुल सौदे पर उसे कितना लाभ या हानि होगा प्रतिशत में पूछा है। तो हमने सॉल्व कर दिया। 4 रुपए 5 की दर से खरीदता है 100, तो 450 की खरीदे उसने। पहले 50 बेचे 5 के हिसाब से 250 के बेचे होंगे, अगले 30 बेचे 4 के हिसाब से 120 के बेचे होंगे। टोटल उसने जो बेचे हैं 370 रुपए के बेचे। कितने के बेचे, 370 रुपए के। तो 370 के बेचे हैं। अब देखो 450 की खरीदे थे, 370 के बेचे होंगे, तो क्या हुई होगी, हानि। और कितनी हानि हुई है, 80 रुपए की हानि हुई है। तो हमें क्या बताना, हानि प्रतिशत। तो 80 बटे 450 गुणा 100 बराबर क्या आ जाएगा, 17 सही 7 बटे 9% की हानि होगी। कितनी हानि होगी, 17 सही 7 बटे 9% की हानि होगी। अगला देखें, देखें एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। अजय 5 रुपए प्रति अंडे की दर से, अजय 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होगा, सब बताएंगे आंसर। खरीदता है, इनमें से वह 50 अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है एवं शेष में से 30 अंडे
शेष में से 30 अंडे वह 4 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है। अब वह बचे हुए 20 अंडों में से प्रत्येक अंडा कितने रुपए का बेचे कि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार दोबारा पूरा। ये कह रहे हैं अजय 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है। इनमें से वह 50 अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है एवं शेष में से 30 अंडे वह 4 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। अब वह बचे हुए 20 अंडों में से प्रत्येक अंडा कितने रुपए से बेचे कि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो जाए। तो पहले तो कुल क्रय मूल्य निकालते हैं, कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं, क्योंकि यहाँ कुल विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्योंकि कुल पे इन्होंने कंडीशन दी है। कुल पे जो हमारा लाभ होगा वो कितने परसेंट होगा? 20% होगा। सही, कुल पे जो लाभ होगा कितना होगा? 20%। तो पहले तो कुल सीपी निकालते हैं। तो कुल सीपी बराबर यानी क्रय मूल्य, एक अंडा 5 रुपए का तो 100 अंडे हो जाएंगे 500 रुपए के। लाभ प्रतिशत क्या है बेटा? टोटल पे लाभ होना है 20% का। सही, टोटल पे लाभ कितने का होना है? 20% का। टोटल पे लाभ 20% का होना है तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ 100 प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60। तो कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। अब देखो इनने 600 रुपये में कितने रुपए प्राप्त कर लिए हैं, यानी कुछ बेचे हैं और कुछ नहीं बेचे। तो कुछ बेचे हैं, उन्हें बेच के इन्होंने कितने रुपए प्राप्त कर लिए हैं। सही है, तो देखो प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर पहला वाला, तो पहला वाला प्राप्त विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 × 6 बराबर का 300 रुपये, क्योंकि 50 रुपये की दर 6 रुपये की दर से 50 बेचे हैं तो 50 × 6 बराबर का 300 रुपये। अब दूसरा प्राप्त कितना हो जाएगा? 30 बेचे हैं, प्रत्येक कितने की दर से? 4 रुपये की दर से। और कितने बेचे हैं? 30 बेचे हैं तो 30 × 4 बराबर 120। कुल प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर 300 प्लस 120 बराबर का 420 रुपये। कुल कितना प्राप्त हुआ बेटा? 420। तो शेष कितना बचा? शेष विक्रय मूल्य बराबर 600 माइनस का 420। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गए 8 और 1, 180 रुपये शेष बचे। कितने रुपए बचे बेटा? शेष 80, 180 रुपये। अब 180 रुपये में इन्हें 20 अंडे बेचने हैं। 180 रुपये कितने अंडे बेचने हैं? 20 रुपये। तो प्रति अंडे विक्रय मूल्य बराबर, तो प्रति अंडे विक्रय मूल्य बराबर से प्रति अंडे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 180 बेचने कितने के? 180 रुपये में 20 अंडे बेचने, तो एक कितने का बेचेगा? 2 ने 18, 9 रुपये का बेचेगा। कितने का बेचेगा? 9 रुपये। यानी जो शेष बचे हैं उनमें से प्रत्येक अंडा कितने का बेचना पड़ेगा? 9 रुपये का बेचना पड़ेगा। तब जाके इसे क्या होगा? कुल टोटल सौदे पर कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 20%। दोबारा समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। अजय 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है। इनमें से वह 50 अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है एवं शेष में से 30 अंडे 4 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है। अब वह बचे हुए 20 अंडों में से प्रत्येक अंडा कितने रुपए में बेचे कि उसे कुल सौदे पे 20% का लाभ हो जाए। तो देखो पहले हमने कुल विक्रय मूल्य निकाला, तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 × 5 बराबर 500 रुपये। कुल क्रय मूल्य
सॉरी कुल विक्रय क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपये, कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 600 रुपये। सही है, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपये, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 600 रुपये। अब ये कुल कब है, जब 20% का लाभ होता है तब। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सौदा इन्होंने किया और कुछ चीजें टुकड़ों में बेची, तो प्राप्त विक्रय मूल्य पहला 50 × 6 बराबर 300, दूसरा 30 × 4 बराबर 120। तो कुल कितना प्राप्त कर लिया इन्होंने 300 + 120 बराबर 420, तो शेष कितना बचा 180। अब 180 रुपये और इन्हें प्राप्त करने हैं और अंडे केवल कितने बचे हैं 20 बचे हैं। सही है, 180 रुपये ने और प्राप्त करने हैं, उनके पास अंडे जो बचे वो केवल कितने बचे हैं 20 अंडे बचे हैं। तो इन्हें 20 अंडे 180 रुपये के बेचने हैं, तो एक अंडा कितने का बेचना पड़ेगा, एक अंडा 9 रुपये का बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा बेटा 9 रुपये का बेचना पड़ेगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। सही है, यहां तक समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल टाइप हो गया, साधारण प्रश्न खत्म हो गए। अब देखो और भी बन सकते हैं साधारण प्रश्न, क्वेश्चन ऐसी याद नहीं है, साधारण प्रश्न ज़्यादातर ऐसे ही सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। सही, क्या होगा टाइप, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी विक्रय मूल्य में दिया होगा और विक्रय मूल्य हमसे पूछा जाएगा। देखो समझो, ये कह रहे हैं एसपी से एसपी ज्ञात करना। सही, अगला टाइप क्या है बेटा, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अच्छा, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो अच्छे से लिख दे, देखो सुंदर वाली राइटिंग से। सतलेख विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब आया समझ में, एसपी से एसपी ज्ञात करना, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, और अच्छे से एस बना देंगे, हमारा क्या आता है। अब देखो यहां क्या होगा बेटा, हमें विक्रय मूल्य दिया गया होगा और विक्रय मूल्य हमसे पूछा जाएगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य दिया जाएगा और विक्रय मूल्य भी हमसे पूछा जाएगा। इस वाले टॉपिक में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 3 प्रकार के। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार, अपने आप समझ में आ जाएगा। कितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो एक ही टाइप में 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा सा बड़ा टाइप होगा, अच्छे से करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही, लाभ हानि से कोई ना कोई, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आएगा इससे क्वेश्चन, टेट में भी आएगा और सुपर टेट में आएगा, पैट में भी आएगा, हर एग्जाम में आता है। सही है, इससे क्या है, हर एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आता ही आता है, फंसना ही फंसना है, तो हम इसे और अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो देखो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 720 रुपये बेचने से 20% का लाभ होता है, तो वस्तु को 720 रुपये बेचने से 20% की हानि लिख दो, 20% की हानि होती है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ। देखो पहले तो हम इसका नॉर्मल बेसिक तरीका करेंगे, फिर इसकी लॉजिकल शॉर्ट फॉर्म करेंगे। तो देखो ये कह रहे हैं किसी वस्तु को 720 रुपये बेचा है, जब बेचा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य होगा या नहीं होगा। बेचा तो हमारा विक्रय मूल्य होगा, और 20% बेचा है तो क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 720 × 80, हानि हुई है 20% की, 80/100, ये होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/80, क्योंकि हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, सॉरी क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो 100/80, 0 से 0 कैंसिल, 8 × 72, 900 रुपये आ गया। सही है, विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 900 रुपये। अब ये कह रहे हैं क्रय मूल्य 900 रुपये है, तो इसी वस्तु को कितने % का लाभ लेके बेचना है, 10% का लाभ लेके बेचना है। सही है, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 900 × 110/100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो एक ही क्वेश्चन क्या है, हमें 2 बार करना पड़ा, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत
नहीं है। हम सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो देखो सिंपल सा तरीका हमारा क्या है, अच्छा और सिंपल सा तरीका देखते हैं। देखो हमने मान लिया, माना CP बराबर 100%, हमने मान लिया CP 100% है। अभी हम क्रय मूल्य, हमें पता नहीं कि हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो पहला वाले विक्रय मूल्य पे क्या हुआ, 20 की हानि हुई है। 20 की हानि हुई तो पहला वाला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, सही है। और दूसरे वाले विक्रय मूल्य पर क्या होना है, 10 का लाभ होना, तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और इससे पहले मैं कई प्रकार के क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जितने की वैल्यू पता है उतने का भाग देंगे और जितने की वैल्यू निकालनी है उतने का गुणा करेंगे। तो देखो पहले वाला विक्रय मूल्य हमें पता है, तो पहले वाले विक्रय मूल्य क्या करेंगे, भाग देंगे। और दूसरा विक्रय मूल्य निकालना, तो दूसरे विक्रय मूल्य क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो SP2 बराबर हो जाएगा 720 गुणा 80 बट्टे 720 बट्टे 80 गुणा 110, 0 0 कैंसिल, 8 ने 72, 11 ने 99, 990 रुपये से क्या हो जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य बेटा 990 रुपये। आया समझ, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी लोग। एक और ऐसा ही अगला क्वेश्चन लिखते हैं, और अच्छा सिंपल सा। किसी वस्तु को 450 रुपये में, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 450 रुपये से 10% की हानि होती है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। सही बेटा, देखो ये कह रहे हैं किसी वस्तु को 450 रुपये बेचने से 10% की हानि होती है, तो इस वस्तु को कितने रुपए बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो सीधा सीधा तरीका हमने क्या मान लिया, CP हो जाएगा हमारा 100%। CP क्या हो गया, 100% हो गया। CP 100% है तो पहला वाला विक्रय मूल्य SP1 क्या हो रहा, पहले विक्रय 10% की हानि तो क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। भाई 100% की चीज़ थी, 10% की हानि होगी तो क्या हो जाएगा, 90%। सही बेटा, 100% की वस्तु थी, 10% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 90%। SP2 100% की वस्तु है, कितने का, 15 का लाभ होना है, तो कितना हो जाएगा, 115%। फिर वही कंडीशन आ गई, जिसकी वैल्यू पता है उसका भाग देंगे, जिसकी निकालनी उसका गुणा करेंगे। तो SP2 बराबर 450 बटे 90 इंटू 115, परसेंट और परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 एकन 5 2 7, 5 एकन 5, 575 रुपये। कितना होगा बेटा, 575 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला देखो, अगला करते हैं। सही है, सभी नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखो, किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने से 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। सही, किसी वस्तु को 390 रुपये बेचने से 30% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 50% का लाभ। सही, जो लाभ 30% का हो रहा था,
अब कितने रुपए में बेचा जाए कि वही लाभ कितना हो जाए, 50% हो जाए। कितना हो जाए बेटा, 50%। तो देखो एक सिंपल सा आंसर क्वेश्चन का। तो सीपी फिर से क्या मानेंगे, 100%। दोनों बार लाभ हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों बार हानि होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो SP1 बराबर 100% की चीज़ है, कितने का लाभ होता है, 30 का, तो वस्तु कितनी हो जाएगी, 130% की। और दूसरा वही वस्तु है, इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो, तो क्या हो जाएगा 150%। सही क्या हो जाएगा बेटा, 150%। सभी आंसर बताया करें फटाफट, जल्दी से जल्दी आंसर बताया करें। तो देखो हमसे क्या पूछा है, दूसरा वाला विक्रय मूल्य SP2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 390/130 गुणा 150, 0 0 कैंसिल, 13 × 39 और 15 × 45, 450 रुपये। से कितना होगा बेटा, 450 रुपये। आया समझ में, कितना होगा, 450 रुपये। एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। अभी दोनों बार क्या हुआ लाभ, अब दोनों बार हानि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हानि। देखो किसी वस्तु को 630 रुपये बेचने से 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि हानि केवल 5% हो। से इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि हानि केवल 5% हो। यानी ये कह रहे हैं जब किसी वस्तु को 630 रुपये बेचते हैं तो 30% की हानि हो जाती है। कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है बेटा, 30% की हानि हो जाती है। तो ये कह रहे हैं तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि हानि केवल 5% हो। जो 30% की हानि थी वो हानि केवल रह जाए कितनी, 5% रह जाए। तो देखो फिर से सीपी मान लिया हमने 100%। तो पहला वाला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा बेटा, पहला वाला जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, SP बराबर 30% की हानि होती है तो 70%। और दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 95%। कितना हो जाएगा, 95%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हमें क्या बताना है, दूसरा वाला विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो विक्रय मूल्य 2 बराबर 630/70 गुणा 95, 0 0 कैंसिल, 97 63, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 9 81, 81 और 4 85, 9 9 45, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 9 81 4 85। कितना आएगा, 855 रुपये आएगा। ठीक, कितना आएगा, 855 रुपये। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सुनील को एक घड़ी बेचने से 7% की हानि होती है। सुनील को एक घड़ी बेचने से 7% की हानि होती है। यदि वह इस घड़ी को 75 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, तो उसे 8% का लाभ होता। तो
घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जो करते हैं, माना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, पहले वाले से कैसा थोड़ा सा चेंज, माना CP बराबर 100%। सही बेटा, क्वेश्चन पहले से थोड़ा कैसा है, चेंज है हल्का सा। मैंने पहले तुम्हें बताया था 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा। कितनी लैंग्वेज में बनेगा? 3 लैंग्वेज। ये दूसरा हो गया, इसके बाद एक और बनेगा तीसरी लैंग्वेज पे। देखो तो ये कह रहा है माना CP 100 हो गया, तो हमने मान लिया CP 100% है। जब CP 100% था पहला, तो 7% की हानि होती, तो SP कितना हो जाता? 93%। जब पहले बेचते हैं तब। ये कह रहे हैं दोबारा यदि वह इस घड़ी को, जो घड़ी पहली थी उसी को, यदि वह इस घड़ी को 75 रुपये अधिक में बेचता, इस घड़ी को 75 रुपये अधिक में बेचता। ठीक बेटा, कितने रुपये अधिक में बेचता? 75 रुपये अधिक में बेचता। इस घड़ी को 75 रुपये अधिक बेचता, तो उसे 8% का लाभ होता है। यानी इसी घड़ी को 100% वाली चीज को दोबारा 75 रुपये अधिक में बेचता। कितने रुपये अधिक में बेचता? 75 रुपये अधिक में। तो लाभ कितने का होता? 8% का। तो 108%। कितना हो जाएगा? 108। अब देखो यहां से यहां तक आने में विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया? 15% का। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे, और हमें इससे कोई मतलब नहीं अधिक में बेचा गया या कम में बेचा जाएगा। अधिक में बेचा जाएगा तब भी इसी तरीके से करेंगे, कम में बेचा जाएगा तब भी इसी तरीके से करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15% आया, कितना आया बेटा? 15%। भाई यही विक्रय मूल्य यहाँ से यहाँ तक आए, तो इस विक्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य तक आए तो 15% का अंतर आया। और देखो इस विक्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य तक आएंगे तो रुपए में कितने का अंतर आ रहा है? 75 रुपये का। ये कह रहे हैं पहले से 75 रुपये अधिक में बेची जाए। सही है, ये कह रहे हैं 75% की हानि होती है यदि वह इस घड़ी को 75% अधिक में बेचता है। यानी जितने की बेची थी उससे 75% अधिक में बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता? 8% का लाभ होता। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 15% बराबर हो जाएगा 75। तो 15 पन्ना 75। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 5 रुपये आ जाएंगे। हमसे क्या पूछा? CP यानी कुल 100%। तो CP बराबर 100 गुणा 5 बराबर का 500 रुपये। से CP क्या हो जाएगा हमारा बेटा? 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितना हो जाएगा? 500 रुपये। अगला करते हैं, देखो इसी में ले लेते हैं। सुनील को एक घड़ी बेचने से %12 की हानि होती है यदि वह इस घड़ी को यदि वह इसी घड़ी को 16 रुपये अधिक में बेचता। से कितने रुपये अधिक में बेचता बेटा? 16 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 16 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 13% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। से क्या ज्ञात करें? घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा करते हैं। माना फिर वही आ गया, CP जो होगा हमारा 100% हो जाएगा। CP क्या हो जाएगा? 100%। CP 100% है, ये कह रहे हैं 12% की हानि से बेची, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 88%। फिर कह रहे हैं इसी घड़ी को 16 रुपये अधिक में बेचते हैं, तो 13% का लाभ होता। तो इसी घड़ी को 16 रुपये अधिक में बेचते हैं तो कितने लाभ होता? 13% का। तो 113%। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का अंतर आया? 25% का आंसर आया। कितने परसेंट का अंतर आया बेटा? 25% का। से कितने का अंतर आया? 25% का अंतर आया। अब देखो 25% का अंतर आया तो क्या हो जाएगा?
25% बराबर हो जाएगा 16, तो 1% बराबर आ जाएगा 16/25। हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 16/25 गुणा 100, 25 चौक 100 और 16 चौक 64 रुपये। सही है। जो घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 64 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सबकी समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रखर को एक पेन बेचने से 20% का लाभ होता है। बीस % का लाभ होता है, परंतु यदि वह इसी पेन को इसी पेन को 25 रुपये कम में बेचता, यदि इसी पेन को 25 रुपये कम में बेचता तो उसे 16% का लाभ होता। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही है। तो क्या पूछा हमसे? पेन का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन है। सीपी क्या हो जाएगा हमारा? 100%। 100% की चीज़ उन्होंने बेची, 20% का लाभ हुआ तो 120%। ये कह रहे हैं इसी 100% की वस्तु को अब के क्या किया? 25 रुपये कम में बेचा है, तो कितने की? 116% की। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का अंतर आया? 4% का। और रुपए में कितने का अंतर आया है? 25 रुपये का। कितने रुपए का अंतर आया बेटा? 25 रुपये का अंतर आया। तो देखो 4% बराबर 25, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 25/4। और हमसे क्या पूछा गया? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। सी क्या पूछा गया है? सीपी पूछा गया। तो क्रय मूल्य बराबर 25/4 गुणा 100। 25 से 25 बार कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 25 में 25, 625 रुपये। से कितना हो जाएगा? 625 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 625 रुपये हो जाएगा। सही बेटा कितना होगा? 625 रुपये। 25/4 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 625। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। देखो मैंने बताया सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखें सभी लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन राजीव एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि से बेचता है। राजीव एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि से बेचता है। यदि वह इसी वस्तु को 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो सीपी ज्ञात करें।
तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो बेटा क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ये थोड़ा सा और चेंज हो गया, ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे इस टाइप के सभी क्वेश्चन खत्म होंगे तो ये टाइप खत्म हो जाएगा, यानी तीसरे प्रकार के क्वेश्चन जैसे खत्म होंगे, यानी तीसरा वेरिएशन जैसे ही खत्म होगा तो ये सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। वेरिएशन बाई वेरिएशन क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा, कठिन होता जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जीरो से हीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जीरो से हीरो, यानी लो लेवल से ऊंचे लेवल तक करेंगे और सभी टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से अच्छे और बेकार से बेकार, कठिन से कठिन और सरल से सरल। बस वीडियो पूरा देखें और लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, राजीव एक वस्तु खरीद कर, पहले खरीदता है, 10% की हानि से बेच देता है। उसने खरीदी और 10% की हानि से बेच दी। यदि वह इसी वस्तु को 20% कम में खरीदता, यानी दोबारा खरीदता और कितनी खरीदता? 20% कम, पहले ही जितनी खरीदी थी उससे 20% कम की खरीदता, ठीक, और 55 रुपए अधिक में बेच देता। कितने रुपए अधिक में बेच देता? 55 रुपए अधिक में बेच देता, तो उसे 40% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 40% का लाभ होता। तो देखो हमने मान लिया उसने पहले वस्तु 100% की खरीदी थी, से पहले उसने वस्तु कितनी खरीदी थी? 100% की वस्तु खरीदी थी, यानी कि उसने 100% की अगर वस्तु खरीदी थी तो माना CP बराबर 100 हो जाएगा। भाई उसने 100% की वस्तु खरीदी थी, हमने मान लिया कितनी खरीदी थी? 100% की वस्तु खरीदी थी। अभी कह रहे हैं 100% की वस्तु उसने खरीद कर 10% की हानि से बेची, यानी 90% की बेच दी। कितने की बेच दी? 90% की बेची है। 10% की हानि से बेची, कितनी बेची है? 90% की हानि से बेची है। अब वो आंकड़े लगा रहा है, क्या लगा रहा है कि अगर इसी वस्तु को मैंने 20% कम में खरीदा होता, तो पहले 100% की खरीदी है, अब 20% कम की खरीदी होती, तो अब कितनी खरीदी होती? 80% की खरीदी होती। और 80% की खरीद कर और 55 रुपए अधिक बेचते। पहले जितने की बेची थी उतने से 55 रुपए कैसे बेचते? अधिक बेचते। सही क्या करते? 55 रुपए अधिक बेचते। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 55 रुपए अधिक में बेचता। किसमें बेचता? 55 रुपए अधिक में। तो उसे क्या होता? 40% का लाभ होता। सही, 80% ही खरीदता, 55 रुपए अधिक में बेचता, तो 40% का लाभ होता। तो ये जो 40% का लाभ होगा बेटा, ये किस पे होगा? ये जो 40% का लाभ होगा किस पे होगा? 80% होगा। 80% इंटू 40, 140 बटे 100, 40% का लाभ होगा, क्या हो जाएगा? 140 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल। सही, क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 55 थोड़ा यहाँ लिख दो प्लस, सही है। अब देखो 80% की वस्तु थी, कितने की वस्तु है? 80% की। 80% की वस्तु पर 40% का लाभ हुआ, तो 80 इंटू 140 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल। सही है। 14 अट्ठे 112, कितना आ गया बेटा? 112%। कितना है? 112%। अब देखो यहां से यहां तक आने में कितने का अंतर आया? देखो कैलकुलेशन करते हैं। सही है। अब देखो यहां से यहां तक आने में ये 112 लिखा है, ये 90 लिखा है, तो कितने का अंतर आया? 22% का अंतर आया। कितने का अंतर आया बेटा? 22%। यानी इस वाले विक्रय मूल्य से इस वाले विक्रय मूल्य में आने में परसेंट में कितने का अंतर आया है? 22% का अंतर आया। और रुपए में कितने का अंतर है? 55। ये कह रहे हैं पहले जितने की बेच रहे थे उससे 55 रुपए अधिक की बेचे। कितने रुपए अधिक की बेचे? 55 रुपए। तो रुपए में कितने का अंतर आया? 55 रुपए का अंतर आया। तो 22% बराबर 55, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो 1% बराबर क्या आ गया हमारा? 5/2। सही बेटा, 1% बराबर हमारा क्या आ गया? 5/2 आ गया। सही, कितना आ गया हमारा? 1% बराबर 5/2। अब 5/2 आया, लेकिन हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। 1% की वैल्यू तो पूछी नहीं हमसे, क्या पूछा? 100% पूछा है, तो CP पूछा है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100% है, तो 100% ये क्या आ जाएगा? 5/2। 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 बार। 5 पंजे 25, 250 रुपए। कितना हो जाएगा? 250 रुपए हो जाएगा। सही बेटा, कितना हो जाएगा? 250 रुपए। आया सभी समझ में? देखो जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो एक बार अच्छे से, दोबारा पूरा करके ही समझा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहाँ चला गया डस्टर हमारा? ये रहा। करके समझाते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। करके सीखें। कैसे सीखें? करके सीखें। दोबारा समझ लो। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, बस तुमने किया नहीं हुआ इससे पहले, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन टफ नहीं है। देखो ये कह रहे हैं राजीव एक वस्तु खरीद कर 10% की हानि से बेचता। तो हमने वाली 100% की खरीदी थी, 100% पे इन्होंने खरीदी थी और कितने से बेची है? 10% हानि से बेची, यानी 90% की बेच दी। अभी कह रहे हैं इसी वस्तु को 10% कम में खरीदा होता। कितने कम में खरीदा होता? 10%, यानी कि 80% पर खरीदा होता। और
55 रुपए अधिक में बेचा होता। किसमें बेचा होता? 55 रुपए अधिक में बेचा होता। 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो इन्हें क्या होता? 40% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 40% का लाभ होता। किस पे होता? 80% पे होता। तो 80% इंटू 140/100, 0 से 0 कैंसिल, 14 × 8 = 112, यानी वस्तु बिकनी थी 112 की। कितनी बिकनी थी? 112 की। पहले कितने की बेच दी? 90 की। अब कितने की बेच रहे हैं? 112 की। और रुपए कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 55 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी 90 से लेके 112 तक आने में कितने रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 55 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी 90% से 12%, 112% तक आने में 55 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और परसेंट कितनी एक्स्ट्रा हो रही है? 22% एक्स्ट्रा हो रही है। कितनी परसेंट एक्स्ट्रा हो रही है? 22%। तो जो 22% बढ़े हैं वो किसके बराबर होंगे? 55 रुपए के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो 22% बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 55 रुपए। 11 से कैंसिल करो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो 1% की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारी 5/2 से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य CP, तो CP हो जाएगा 100%। तो 100% है तो 100 इंटू परसेंट ये क्या आ जाएगा? 5/2। 2 से ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 250 रुपये। कितना हो जाएगा? 250 रुपये। अब देखो, जब भी हम इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ अधिक हो या कम हो, सही है, चाहे अधिक में बेचा हो चाहे कम में बेचा हो, सही, क्या बोलेंगे? अधिक में बेचा है या बोलेंगे कम में बेचा है। तो चाहे अधिक में बेचा हो चाहे कम में बेचा हो, हमारा आंसर कभी चेंज नहीं होगा, सही है, सॉरी, हमारा तरीका कभी चेंज नहीं होगा। कम में होगा तब भी ऐसे ही करेंगे और अधिक में होगा तब भी ऐसे ही करेंगे, हमारा तरीका चेंज नहीं होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, वैसे भी 1 घंटे से ऊपर निकल गया है। इसके आगे यानी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कल करेंगे इसी टॉपिक के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का 1 या 2 और क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैंने क्या कहा था? लाभ हानि का 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे हम छोड़ दें। और तुम जो भी एग्जाम दोगे, किसी का भी एग्जाम दोगे, लाभ हानि का क्वेश्चन 101% 100% पेपर में आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि लाभ हानि का क्वेश्चन ना आया हो। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे और वीडियो सब्सक्राइब करें, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे। एक बार और कह रहा हूँ, सभी लोग जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा के ज़्यादा लोग देख सकें, सही है, और वीडियो लाइक कर दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेटा चैनल सब्सक्राइब करें, सही है। बाय, कल मिलते हैं, नमस्ते।